मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंद कुंदार जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं। नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे आत्मरूपयनुपमयद्भुत यालखे भवसिन्धुतरो समय सार बंद अधिकार 272 272 गाथा। कल आचार्य अमरचंद्र देव की टीका हो गई थी। भावार्थ पे विचार करते हैं। मूल इसमें निश्चय ने के द्वारा व्यवहार ने का निषेध किया जाता है। यानी व्यवहार ने अर्थात तो समस्त व्यवहार की त्याग के लिए निश्चय ने का आश्रय लेना चाहिए। निश्चय ने के आश्रय से ही व्यवहार का लोप किया जाता है। ये विधि निषेध है ना? विधि और निषेध, अकेली विधि नहीं होती या अकेला निषेध नहीं होता, यानी ग्रहण पूर्वक त्याग होता है ना? प्रवृत्ति पूर्वक निवृत्ति होती है। तो वितराग प्रवृत्ति के द्वारा राग की निवृत्ति होती है। वितरागता के ग्रहण के द्वारा राग का त्याग होता है। ये ही मान लो कि आपको एक शब्द में कहे, ऐसा कहे कि विराग का त्याग करो, शुभ राग का त्याग करो, व्यवहार का त्याग करो, तो कैसे करोगे? तो वितराग होकर करना है। कोई शुभ राग छोड़कर अशुभ में जाना, ऐसा कहीं भी न उपदेश होता है, न प्रेरणा होती है, ऐसा कोई अर्थ होता नहीं। इतना ख्याल में आया। इस बात को लेकर सारी चर्चा यहाँ की गई है। सुनो। व्यवहार नय इस रीति जानम निषेध निश्चय नय ही से मुनिराज जो निश्चय नयाश्रित मोक्ष की प्राप्ति करे। ये दूसरी पंक्ति में ये फल बताया कि ठीक है, निश्चय ने के द्वारा समस्त व्यवहार का निषेध कर देते हैं, छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि निश्चय ने के आश्रय से निर्वाण की प्राप्ति होती है ना? ऐसे अनेक मुनिराजों ने, सर्व मुनिराजों ने जो भी निर्वाण में पहुँचे हैं, वो सब मुनिराजों ने निश्चय ने के आश्रय से ही निर्वाण का लाभ लिया है, निर्वाण की प्राप्ति की है। व्यवहार के आश्रय से निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। इसका सीधा पूजा करते करते भगवान नहीं बनाया, पूजा करते करते भगत बना जाता है, पूजा करते करते भगवान नहीं बना जाता। समझ में? और पूजा करते करते भगवान बना जाए ऐसा मानना, वो तो पूजा नहीं हुई, मिथ्यात्व हुआ। क्या हुआ? अपराध हुआ। पूजा करते करते मैं भगवान बन जाऊंगा, मेरे मोक्ष मिल जाएगा, ऐसी मान्यता पूर्वक जो करता है तो वो परिणाम मिथ्यात्व है, दोष है, अपराध है ना? देखो गजब की बात है। हमें तो लगता है कि पूजा करते हैं उसको दोष कह देते हो, अपराध कह देते हो। अरे पूजा से भगवान मिल जावे, आश्रय से निर्जय हो जावे, संवर हो जावे, राग से वितरागता हो जावे, गंदगी से
कपड़े धुले, गटर के पानी से कपड़ा की सफाई की जाए, ऐसा मानना दोष नहीं है। समझ में आया कि ऐसा है। तो इस प्रकार से सारी बातें हमें समझनी चाहिए। ये वो भावार्थ और तात्पर्य वृत्ति हिंदी, दो चीज़ कम से कम आज हम विस्तार से कहेंगे, सुनेंगे और गुरुदेव जी के प्रवचन का कुछ अंश भी पढ़ेंगे। देखो, आत्मा के पर के निमित्त से जो अनेक भाव होते हैं, पर के निमित्त से यानी पर के लक्ष्य, पर से नहीं, पराश्रित भाव, पर के आश्रय से, पर के निमित्त यानी पर को लेकर आत्मा अनेक भाव करता है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो। वे सब व्यवहारने के विषय है। इसका अर्थ क्या है? व्यवहारने का विषय है यानी ये वास्तविकता, जीव की वास्तविकता नहीं, ये जीव का वास्तविक जीवन नहीं है, ये स्वभावगत प्रक्रिया नहीं है, ये विभाव रूप है। इसीलिए व्यवहारने का विषय कहकर अथवा व्यवहार से आत्माएं ये करता है ऐसा कहकर ये करने लायक नहीं है, इसकी सूचना, ऐसा परमार्थ की सूचना व्यवहार ने दे दी। तो फिर क्या करना? तो स्वभाव क्रिया जो है उसको प्रकट करना, स्वभाव क्रिया को ग्रहण करना, तो निश्चय की विषय वस्तु ग्रहण करना। ऐसा देखो, आत्मा के पर के निमित्त से जो अनेक भाव होते हैं वे सब व्यवहार के विषय है। लिखा, हेतु दिया, इसीलिए व्यवहार ने पराश्रित है। क्यों? परिभाषा क्या बताई थी आचार्य अमरचंद्र देव ने? पराश्रित सो व्यवहार। तो इसको खोला ना पेट को, कि आप इसको व्यवहार क्यों कहते हो? क्योंकि पराश्रित है। क्योंकि जितने भी परिणाम होते हैं भक्ति के, पूजन के, व्रत के, तप के, जो भी परिणाम होते हैं वो सारे किसी न किसी पर पदार्थ को लेकर करते हैं। ये सब जो भी व्रत में आज 2 दिन भोजन का त्याग है, मैं अपना भारत देश के बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे फॉरेन का त्याग है, विदेश का त्याग है, ऐसा कहते। तो धीरे धीरे मुझे बम्बई के बाहर नहीं जाना, ये सब अनुव्रत आदि करते ना। फिर मुझे घर के बाहर नहीं जाना, मुझे आज अपने रूम के बाहर नहीं जाना, ये सब जो त्याग कर देते, बाकी का त्याग, ये सब विकल्प किया। तो ये तो पर का आधार लिया, तो पर के आधार से हमने विकल्प किया। भले वो शुभ है ना नहीं है, भले वो हमने कषाय में अथवा विकल्पों में मर्यादा की है ना नहीं है, मगर वो विकल्प की ही मर्यादा है, अभाव नहीं है। समझ आया कि नहीं? और कोई विकल्प हम कम करते हैं तो कम अभाव नहीं होता इसका, यानी मंद करते हैं, इसका अर्थ होगा कषाय मंद हुई, इतना हुआ, अभाव नहीं हुआ। तो इससे ये कह रहे कि ये सब पराश्रित भाव हुई। आज हम इतना भोजन नहीं लेंगे, तो ये भोजन नहीं लेने का भाव है, वो भोजन के आश्रय से किया, पर के लक्ष्य से किया। समझ में? आत्मा के लिए किया, भले आत्मा के लिए किया, आत्मा के अनुभव के लिए किया, मगर आत्मा के अनुभव के लिए किया तो इसके बाद आत्मा का अनुभव करे कैसे? अस्तित्व तो आई नहीं, नास्ति तो आई मगर अस्तित्व तो आई नहीं। तो हम कहते हैं ना, जैसे 10 लक्षण पर्व में कोई उपवास करे, है ना, आज 10 दिन का उपवास है, 10 दिन उपवास, ठीक है, ये तो क्या हुआ? निवृत्ति हुई। किससे? क्रियाओं से, पर पदार्थों के विकल्पों से, पर पदार्थों में अनेक प्रकार के कार्य करने के विकल्पों से। फिर पूछते हैं इसको हम 10 लक्षण पर्व में पूछते हैं, अब क्या करो, अब क्या करोगे? तो वहाँ तो एक बात शुभ अनुष्ठान रचाते हैं, पूजा पाठ, पूरे दिन भर का प्रोग्राम रहता है, स्वाध्याय का 6-6 घंटा। तो ये भी तो विकल्प की जाति बदली, यानी विकल्प के विषय बदले। जाति तो क्या, विकल्प के विषय बदले। पहले अशुभ विषय थे, अब शुभ विषय किए, तो विकल्प तो निवृत्त हुआ नहीं ना। चलो अशुभ से निवृत्त हुए, शुभ में प्रवृत्ति हुई, मगर धर्म तो हुआ नहीं, वितराग तो हुआ नहीं।
तो क्या अब एक बात आई कि उससे भी निवृत्त हो, इससे निवृत्त कर होके क्या करें, तो क्या स्वरूप में लीन हो जाए। यद्यपि स्वरूप में लीन हो जाने से वो विकल्प होते ही नहीं, इसका नाम त्याग है। आया पूरी बात। मुझे तो ये बताना है कि जो अनेक प्रकार के विकल्प है, अनेक भाव होते हैं आत्मा के जो पर पदार्थ के निमित्त से, वे सब पराश्रित भाव है, क्योंकि ये है ना ये पर के लक्ष्य हुए हैं, व्यवहारने का विषय है, इसलिए पराश्रित यहाँ कहा, व्यवहारने पर आश्रित है। अब सुनना, अब निश्चय की बात है। जो एक अपना स्वाभाविक भाव है, कौन सा कौन सा, सुनना, अभी मैं इसमें थोड़ा खुलता हूँ पीठ, वही निश्चय का विषय है, इसीलिए निश्चय ने आत्माश्रित है। जो आचार्य देव ने परिभाषाएं कही, शॉर्ट में इसका खुलासा किया। जो अपना स्वाभाविक भाव है, स्वपरिणाम है ना, मुक्ति के मार्ग की बात कही ना, स्वपरिणाम क्या है, जानना 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 जो सामान्य है ना, वो स्वाश्रित परिणाम, वो स्वाश्रित धर्म है, वो स्वभाव है। देखो ऐसा है, इसमें मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि मनोपर्याय, केवल ज्ञान जो है ना, वो वास्तव में कर्मकृत है, वो भी कर्म के अभाव की अपेक्षा है इसमें। मगर जानना 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 जो है ना, उसमें कर्म की अपेक्षा नहीं। यद्यपि ये प्योर बात है ना, जानन जो स्वभाव है, उसके लिए कोई कर्म का क्षय उपशम चाहिए नहीं। और वो तीनों काल है, वो सबके है, सर्वत्र है, सबको है, यानी सब जीवों को है, कोई भी काल में रहता है और पूरे क्षेत्र में रहता है, पूरे आत्मा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया स्वाभाविक परिणाम, ये स्वभाव, यानी ये ही आत्मा का कहना, जानना, मानना, ये सब निश्चय नहीं आश्रित निरूपण हुआ, क्योंकि ये स्व आश्रित है। अब इसका ऐसा अनुभव कर लो यानी मान लो, जैसा है वैसा मान लो, तो अनुभूति प्रकट होगी। ऐसी अनुभूति होगी तो वो बंधेगा नहीं, विकल्प होगा नहीं, बंधेगा नहीं, पर का लक्ष्य होगा नहीं। जब अपनी चीज़ मिल जाती है तो पराई चीज़ के सामने कैसे देखे, पराई चीज़ को अपनी माने तब तक अपनी कैसे ढूंढे कि नहीं, क्या कहा, पराई चीज़ को अपनी माने, अपनी मान कर जिए तो अपनी चीज़ को ढूंढे कहा। मगर ये तो ये पराई है, ये तेरी कभी होगी नहीं, ऐसा कहा ज्ञानियों ने, और हमें समझ में आया, युक्ति से समझ में आया। तो बताओ प्रभु अपनी चीज़ क्या है, तो देखो ये जाना ना, ये जानन है ना, जो जिसमें जानना होता है ना, उस बच्चे का प्रश्न था ना कि प्रभु आत्मा है किधर, बाहर दिखते हैं तो ये सब चीज़ें दिखती है, और आंखें बंद करते हैं तो अंधेरा दिखता है, तो आत्मा कहाँ है, तो क्या अंधेरा किसने देखा, अंधेरा किस में झलका, ये अंधेरा है ऐसा जानना किस में आया, तो जो जानता है वो आत्मा है, वो जानना इसकी स्वाभाविक क्रिया है, वो क्रिया कभी मिटती नहीं। आया था ना, सतरूप है, फिर क्या है, अहेतुक है ना, ऐसा विशेषण आए थे। किसकी बात थी, ज्ञप्ति क्रिया, ऐसी ज्ञप्ति क्रिया है, इसके द्वारा जो स्वभाव को जान लेता है, अपने अनुभव कर लेता है, तो पर से भिन्न विज्ञान करता है, इसी ज्ञप्ति क्रिया के द्वारा रागादि क्रिया से भिन्न जानता है। समझ आया ना, रागादि क्रिया कैसी है, सहेतुक है, परलक्ष से होने वाली क्रिया है, क्षणिक है, त्रिकाली नहीं है, ऐसा है, क्षणिक ही तो है। कभी राग होता है किसी को लेकर, कभी उसी को लेकर द्वेष होता है, और कभी वितराग हो जाए तो राग द्वेष रहती होता कि नहीं होता। इसलिए वो राग द्वेष को तुम अपना स्वरूप मत मानो, कितनी जबरदस्त बात है। यानी ये स्वाश्रित परिणाम है, जो स्वाश्रित जो स्वभाव है, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अगर गुण ले लो तो स्वाश्रित है, और जानने की क्रिया लक्षण ले लो तो स्वाश्रित है। फिर उससे अपनी पहचान करो, निश्चय है, परमार्थ निश्चय यानी निश्चय का विषय है, उसी को निश्चय कह देते हैं। तो निश्चय व्यवहार कोई किसी पदार्थ का द्रव्य गुण पर्याय कोई निश्चय व्यवहार नहीं है, मगर ये निश्चय की विषय वस्तु यानी अपनी ही विषय वस्तु को निश्चय की विषय वस्तु कहते हैं, तो उसी को निश्चय भी कह देते हैं, निश्चय है। स्वाभाविक क्रिया है, वो भी प्रकट करने रूप उपाधि है, निश्चय है ना, कर लिया था वितराग मोक्ष मार्ग,
मोक्ष मार्ग के प्रकरण में जो आत्मा के आश्रय से निश्चय रत्नत्र प्रकट होते हैं, है ना, वो वास्तव में निश्चय मोक्ष मार्ग है, खरेखर मोक्ष मार्ग है। उसके सामने व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? व्यवहार रत्नत्रय, आत्मा के बारे में चिंतन मनन विकल्प से, हाँ ऐसा ही है, श्रद्धांत परक सारे विकल्प और कसाय की मनता रूप जीवन, ये सब क्या है? व्यवहार रत्नत्रय। उपचार से मोक्ष मार्ग कहते हैं, वो पराश्रित हुए ना, इसलिए व्यवहार है। तो उसको क्या करना है? सबसे पहले दृष्टि में छोड़ना है, ऐसे परिणाम तो रहेंगे। किस में? नहीं, वो कर्म की अपेक्षा आई है, मगर वो शुद्धात्मा के सामने जब आश्रयभूत लेंगे ना, तब व्यवहार का विषय बन जाएगा, क्योंकि उसमें कर्म की अपेक्षा आती है, निरपेक्ष नहीं है वो। देखो ऐसा है, वैसे तो राग की पर्याय भी निरपेक्ष है होने के लिए, तो पारणामिक भाव कहीं वो अलग अलग निरूपण है, कौन सा प्रकरण चलता है वो हमें देखना चाहिए। जब दृष्टि का विषय शुद्धात्मा आएगा, है ना, जब दृष्टि का यानी जो मैं हूँ ऐसा अनुभव करना है, ये विषय आएगा, तब केवल ज्ञान की पर्याय भी बहिर्तत्वम है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो नहीं आती है ना, वो है नहीं, यानी शादी अनंत काल है, उत्पन्न होती है फिर भले अनंत काल रहेगा। आत्मा अनादि अनंत, और जो अनादि अनंत होता है वही अहेतुक होता है। जो टेम्पररी कोई भी पर्याय आवे, वो चाहे वितरागी पर्याय क्यों नहीं हो, मगर वो भी सहेतुक है। मगर यहाँ ज्ञान इसलिए स्वभाव लिया, ज्ञान क्रिया स्वाभाविक क्रिया, यहाँ स्वाभाविक क्रिया ज्ञान को इसलिए पकड़, यहाँ कोई भी पर्याय मात्र पर है, ये लेना है। बुद्धि के प्रवचन में आई है बात जो आपने पूछी है। जब ये यहाँ जो निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग के प्रकरण में पर्याय मात्र पर है, पर यानी क्या? क्योंकि पर्याय कहीं न कहीं जो पर्याय होती है ना, वो पर्याय कम से कम कहीं न कहीं हेतु बनती है, किसी के हेतु से होती है। वितरागी पर्याय भी, केवल ज्ञान की पर्याय भी केवल ज्ञानावरणीय कर्म के क्षोभ के निमित्त से। मगर जानना जो होता है, जो अंश खुला रहता है स्वभाव का, वो कभी उसमें कर्म का आवरण आता नहीं, इसीलिए ज्ञान क्षोभ ज्ञान कहा ना। तो ऐसा कोई ज्ञान है ही नहीं, अरे ऐसा कोई कर्म बना ही नहीं कि ज्ञान के अंश को ढके, वो जानन स्वरूप है। आठों प्रकार के उपयोग में, है ना, मति सूत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान कुमति को अवधि, ये सारे आठे प्रकार के उपयोग में जो उपयोग सामान्य है, जानना है, जो हमेशा बना रहता है, कोई कम जाने कोई अधिक जाने, है ना, वो हीन अधिक जाने ना, वो वास्तव में वो स्वाभाविक क्रिया नहीं है। हीन अधिक जाने वो कर्म की ओर से, पर जानना जो है वो स्वाभाविक क्रिया है। जानने में तो ज्ञान ही है, और हीन अधिक में तो इतना जाना इतना नहीं जाना, वो बात ज्ञेय की अपेक्षा लागू पड़ती है। इसलिए इसमें जो जानना बैठा है वो स्वभाव है, स्वाभाविक क्रिया है, स्वभाव है, धर्म जीवन है। ऐसा देखो, ऐसा है ना। अभी आपने पूछा तो और थोड़ा इसमें करते हैं विश्लेषण कि जो समुद्र है उसमें जो लहरें उठती ना, तो कोई तो लहरें कोई 100 फीट ऊपर जाती है, कभी कोई 10 फीट ऊपर जाती है, तो उसमें हवा होती, हवा के साथ हुआ है। तो हवा को लेकर, हवा का निमित्तपना पाकर लहरें उछल कूद करती, हीन अधिक होती है। तो वहाँ तो हीन अधिकता आई, तो उसमें पवन का निमित्तपना लागू पड़ा। तो खरेखर वो वहाँ वो समुंदर नहीं है, मगर जो भले 100 फीट ऊँची उछले या 10 फीट ऊँची उछले, तो उस लहर में जो पानी है उसमें है तो पानी, जो पानी है वो तो पानी, वो समुंदर है, वो समुद्र का अंश है। तो वो उसमें हवा को छोड़ देते हैं, हवा तो निकल जाती है, फिर वो पानी कहाँ रहता है? समुद्र में भी। और पानी में क्या रहता है? उछलने वाला पानी में भी पानी रहता है, उसमें लहर नहीं रहती, वो हवा नहीं रहती। तो वो जो है सामान्यपना है ना, वो वहाँ उसी को समुद्र कहा है, उसी को आत्मा कहा है। यहाँ पे जानना होता है, वही उस स्वाभाविक क्रिया है, वो वास्तव में निश्चय। ऐसा देखो, वही निश्चय का विषय है, इसलिए निश्चय ने आत्मा आश्रित, स्वाश्रित हुआ, क्योंकि उसी को आत्मा का कहना, आत्मा को जानना, वो आत्मा का स्वरूप है। ऐसा यहाँ तक तो पराश्रित सो व्यवहार और स्वाश्रित सो निश्चय, उस परिभाषा का विश्लेषण भावात्कार ने खोल कर किया, खोला ना उसको, इतना ऐसा आया समझ में। निश्चय का समझ में आया ना कि वो स्वाभाविक क्रिया। देखो, वितरागता है तो स्वाभाविक क्रिया, मगर वो
कर्म के अभाव से उत्पन्न हुई, इसलिए प्रकट करने रूप उपादेय कहा। 7 तत्वों में संवर, निजरा, मोक्ष प्रकट करने रूप उपादेय है। और हे ज्ञेय तो सब है, और वो प्रकट करने रूप ज्ञेय है। प्रकट करने रूप उपादेय है वैसा ज्ञेय है, और आश्रवबंध त्यागने रूप हे है, मतलब हे है ऐसा ज्ञेय है। और अजीव तत्व मात्र ज्ञेय है, वो आश्रवबंध हे रूप ज्ञेय, आश्रव और संवर, निजरा, मोक्ष उपाधि रूप ज्ञेय। अजीव तत्व जानने मात्र रूप ज्ञेय, उसमें कोई हे उपाधि लागू पड़ता नहीं। पत्नी हे है कि उपाधि है? न हे है न उपाधि है। परद्रव्य में तुम्हें हे उपाधि कहने का अधिकार नहीं और कर सकते नहीं। पत्नी का राग वो हे छोड़ने योग्य है, और पत्नी छोड़ने योग्य है कि ग्रहण करने योग्य है? देखो हे उपाधि जीव की पर्याय में जो राग आदि है ना, वहाँ लागू होता है, ठीक है। और फिर परद्रव्य में हे उपाधि नहीं कर सकते, वो तो जानने में आना बस पदार्थ समझ में आए कि। और जीव तत्व उपाधि है, वो आश्रय करने रूप उपाधि है, अपने रूप मानने रूप उपाधि है, समझ में आए ना। ये आश्रय भूत ज्ञेय है। ये जानने में तो सब आता है, मगर 7 तत्वों को इस प्रकार से जानना है, समझ में आए। तो ये जीव तत्व कहो, चेतन, चैतन्य, चेतना, जो चैतन्य असाधारण स्वभाव है, समझ में आया कि नहीं। तो उसको लेकर जो स्वाभाविक धर्म है, उसको लेकर आत्मा की पहचान है। ऐसी अनंत शक्तियाँ है, पर ज्ञान को मुख्य करके यहाँ कहा गया है, क्योंकि वो पकड़ में आता है। तो यहाँ स्वाभाविक क्रिया उसी को लिए आश्रयभूत, ज्ञप्ति क्रिया, क्योंकि ज्ञप्ति क्रिया जानन स्वभाव जो है वो त्रिकाल है, वो हमेशा रहता है। वो कम बढ़ की ओर से उसको देखना नहीं है, स्वभाव की ओर से देखना है। स्वभाव के साथ अभेद है उसका, है ना। अभिन्नपना किसके साथ है? ज्ञायक के साथ है। मति शुद्ध अवधि मन पर्या वो तो बदलती रहती है पर्या, मगर जानना हमेशा बना रहता है, उसकी बात। वो यहाँ स्वाभाविक क्रिया कहो, स्वभाव कहो, ये वो भेद करके कथन है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि है तो पर्याय ना। वह जानन जो लक्षण के रूप में आत्मा से अभिन्न देखकर दृष्टि का विषय बनता है, खाली लक्षण दृष्टि का विषय नहीं है ना। इसीलिए स्वभाव को वहाँ मुख्य किया है। अब सुन, अध्यवसान भी व्यवहारने का ही विषय है। अध्यवसान व्यवहारने का विषय हुआ ना, क्योंकि वो पर आश्रित है, अब वो लेना है। अध्यवसान भी व्यवहारने का विषय है, और व्यवहार ने त्यागने योग्य कहा है, तो अध्यवसान तो त्यागने योग्य हो ही गया, और जो जी पर आश्रित परिणाम है वो भी त्यागने योग्य है। अध्यवसान भी व्यवहारने का विषय है, इसलिए अध्यवसान का त्याग व्यवहारने का ही त्याग है। और जो पूर्वोक्त गाथाओं में से अध्यवसान के त्याग का उपदेश है, वह व्यवहारने के ही त्याग का उपदेश है। यानी ये अध्यवसान का जो भी हमने परिचय दिया, आचार्य देव ने जो बात कही और भावार्थकार ने जो भाव निकाला कि अध्यवसान का जानकारी नहीं करनी थी, अध्यवसान की तो जानकारी करके त्याग करना था, क्योंकि वो व्यवहारने का विषय है। और इस गाथा में कहा कि जो सारा का सारा व्यवहार का त्याग करना है, हम तो ऐसा अर्थ निकालते हैं। क्यों ऐसा अर्थ निकालते हैं कि क्योंकि यह व्यवहार में भी पराश्रित भाव है, अस्थिरता जन्य व्यवहार में भी पराश्रित भाव है, और पराश्रित भाव है वो सब बंध का कारण है, ऐसा है, नुकसान वाला है। देखो इस प्रकार अब सुनना, यहाँ मूल बात आचार्य देव ने व्यवहार ने का त्याग करने के लिए तो आगे की गाथा में कहा, मगर कैसे करे, तो निश्चय ने को ग्रहण करके करे, इस बात पे वजन दिया है। व्यवहार ने का त्याग, ये तो आचार्य देव ने श्लोक में कह दिया कि सारा व्यवहार त्याग करने वाली बात हमें इससे पकड़ ली, मगर व्यवहार ने का त्याग करे कैसे, तो समस्त व्यवहार का त्याग निश्चय एक आत्मा में ठहरा तो समस्त विकल्प समाप्त हो, त्याग हो गया। अपने घर में आ गया तो सारी दुनिया का त्याग अपने आप हो गया। तुम घर में आ गए तो दुकान छूट गई, है ना, दुकान छोड़ी, मगर रखने के लिए दूसरे की दुकान में चले गए या चौपाटी पे चले गए, तो दुकान छोड़ी कि नहीं छोड़ी? दुकान छोड़ी कि नहीं छोड़ी?
देखो तुम फोन करते हो पुरुषों को, महिलाएं फोन करती है, ऑफिस से निकल गए क्या, इसका अर्थ क्या है, घर आ रहे हो क्या, घर पहुंचते हो क्या, इसका अर्थ ये वो कहाँ निकल गया। ठीक है 15 मिनट का रास्ता है, पहुंच जाए, 2 घंटे के बाद नहीं पहुंचे, ऑफिस से निकल गए क्या, मैं कभी से निकल गया, नहीं समझ है, होता कि नहीं, कभी से निकल गए हो, तो घर तो पहुंचे नहीं, इसका कि घर पहुंचे इसका नाम ऑफिस से निकल गए। नहीं मैं थोड़ा सा ये जरा सा बाहर में बगल में थोड़ा और काम था, आखिरकार घर तो नहीं आए, यानी का आपके लिए तो ऑफिस का ही काम हुआ है, नहीं हुई, यानी घर आना इसका नाम त्याग है, इसका नाम ऑफिस छोड़ना है, लौकिक लाभ भी होगा सबको, समझ आया ना, ऑफिस का छोड़ना इससे कहते हैं। भाई ऐसा है कि जबरदस्त बात है, निश्चय नय की बात है, निश्चय नय की विषय वस्तु, निश्चय नहीं यानी निश्चय नय की विषय वस्तु भगवान आत्मा, अर्थात तो भगवान आत्मा का आश्रय। निश्चय नय की विषय वस्तु भी क्यों बताई, आश्रय, आश्रय यानी तुम्हें विकल्प की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि व्यर्थता है तो निर्विकल्प हो जाना, उसका नाम भगवान आत्मा का आश्रय। निर्विकल्प कैसे हो, विकल्प की अयथार्थता भाषी और ज्ञाता दृष्टा स्वभाव हाथ लग गया, समझ में आ गया, तो ज्ञाता दृष्टा रूप रहने लगा, ज्ञाता दृष्टा रूप रहने लगना, इस ज्ञाता दृष्टा तो था पर ज्ञाता दृष्टा पे ध्यान गया, आविर्भाव हुआ, ध्यान गया, तो ज्ञाता दृष्टा पे ध्यान गया, किसका अर्थ क्या, ज्ञाता दृष्टा रहने में आनंद आया, इसका नाम ध्यान गया। समझा, ये भी एक नई नई बातें आती है, ज्ञाता दृष्टा रहने में आनंद आया, अरे मैं तो साक्षी भाव हूँ, ये तो प्रतीति हुई और साक्षी भाव से रहने लगा, ज्ञाता दृष्टा से रहने लगा, निर्विकल्प हुआ, निराकुल हुआ, तो ये हो गया निश्चय नय का आश्रय। तो ऐसा आश्रय लिया तो व्यवहार का क्या हो गया, त्याग हो गया। अभी विकल्प का क्या मतलब, विकल्प क्यों खड़ा हो, तुम्हें अधूरप लगे तो विकल्प खड़ा हो, तुम्हें पूरी वस्तु मिल जाए, पूरी वस्तु हाथ लग जाए, अपनी और पूरी सब, पूर्ण और अपनी, हाथ लग जाएगा, आप क्या, अपनी चीज की खबर पड़ जाए, अपनाने की चीज को खबर पड़ जाए, तो अपनाने लगे यानी मानने लगे, अनुभव करने लगे, तो परद्रव्य की उसको अवेयरनेस नहीं रही, तो विकल्प खड़ा नहीं हुआ, इसका नाम निश्चय में जाकर व्यवहार का निषेध हुआ। लिखा है यहाँ देखो, है ना, व्यवहार के ही त्याग का उपदेश है। अब इस प्रकार निश्चय नय को प्रधान करके व्यवहार के त्याग का उपदेश किया है, ये बात कल मैंने बताई थी। देखो व्यवहार का त्याग तो करना वो पक्का है, ठीक है, मगर निश्चय नय के प्रधान करके, यानी निश्चय नय में जाकर वो होगा, ठीक है। व्यवहार की विषय वस्तु क्या है, दर्शन, व्यवहार की विषय वस्तु ये स्वाध्याय करना, सुनना पूरा, फिर पूजा पाठ रचाना, भक्ति करना, तत्व विचार करना, तत्व को सीखना, सीख के फिर विचार करना, ये सब होता ना व्यवहार, धर्म के लिए, आत्मा के लिए, ये सब बाह्य में प्रवृत्ति होती है, विकल्प में होती है, तो क्या उसका त्याग करो, उसका त्याग करो, तो किसके आधार से करोगे, किसके आधार से करोगे, कैसे करोगे, बात है कि इसका त्याग व्यवहार के आश्रय से, व्यवहार का आश्रय लेकर व्यवहार का त्याग नहीं किया जाता, या फिर अशुभ का आश्रय लेकर इसका त्याग नहीं किया जाता, ठीक है। अब स्वाध्याय आदि का त्याग करने को कहा है, तो अभी क्या करेंगे, पिक्चर चले जाएंगे, सिनेमा हॉल चले जाएंगे, घूमने चले जाएंगे, आपने तो सारा व्यवहार का त्याग करने को कहा ही कहा है, तो इसलिए लिखना पड़ा कि निश्चय नय को प्रधान करके व्यवहार के त्याग की बात कही है। निश्चय का आश्रय कमजोर पड़े तो ज्ञानी भी व्यवहार में ही दिखते हैं, समझा ना, व्यवहार नय की प्रवृत्ति में ही दिखते हैं, मगर व्यवहार नय में ही रहना इष्ट नहीं है, स्वभाव में चले जाना, वितरागी हो जाना, भगवान बन जाना, ये निश्चय नहीं है। निश्चय नहीं की प्रधानता से व्यवहार को छोड़ने के लिए कहा है। मंदिर का त्याग आत्मा में जाने के लिए किया जाता है, मंदिर का त्याग दुकान में जाने के लिए नहीं किया जाता, समझा ना। हमने मंदिर आदि का जो भी दिन में हमारा जो अनुष्ठान हो,
जो भी हमने नक्की किया हो या फिर जो भी कहा हो कि भाई आज्ञा हो भगवान की चरणान योग में जो भी आज्ञा हो कि 2 बार दर्शन करनी चाहिए। फिर अब इसमें कटौती करना कब करना? स्वरूप में जाने के लिए कटौती करना। अगर इसमें कटौती करना एक ही पक्ष तुमने सुन लिया और निषेध कर लिया मगर विधि नहीं मिलाई, ख्याल में है ना, अस्थि नहीं मिली, तो फिर तुम गलत जगह पे चले जाओ। ख्याल में है ना? आत्मा की बातें छोड़कर आत्मा में जाना, आत्मा में नहीं जा सके तब तक तो आत्मा की ही बातें करना मिल खा रहा है। आत्मा में जब तक जाने का पुरुषार्थ नहीं उठे तब उसी के ही प्रोग्राम में रहना, उसी के वातावरण में रहना, वही एनवायरनमेंट में रहना, है ना, उसी फील्ड में रहना, वो फील्ड नहीं छोड़ना। आत्मा में जाते ही वो फील्ड छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। इसका नाम त्याग व्यवहार का। मगर व्यवहार का त्याग तुम देखो, आत्मा में जाना कैसे, इसलिए मैंने निश्चय की बात खोल के आत्मा में जाना यानी अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, निर्विकल्प हो जाना। निर्विकल्प होने के लिए ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का आविर्भाव होता है, जैसे समझे, जैसे प्रतीति होने के साथ साथ शुद्धोपयोग होता है और निर्विकल्प हो जाता है। खैर ये जो व्यवहार के त्याग का जो डट के विरोध करते हैं, यानी हमने व्यवहार का त्याग की क्या बात छेड़ी नहीं कि सामने वाला ये कहता है कि तुम तो धर्म से भ्रष्ट होने की बात करते हो, तो क्या नहीं, हम धर्म करने की बात करते हैं, भ्रष्ट होने की बात नहीं करते। वितरागता धर्म है, ये शुभ भाव है, इन्हें छोड़ीने शुद्धमा जवानी बात करिए। तुम्हें ऐसा लगता है कि मंदिर को और व्यापार ये सबको छुड़ा के ये भाई हमें व्यापार में लगाने के लिए कह रहे, कहा किसी को? कभी किसने कहा कि 2 दुकान ज़्यादा डालना, 2 ऑफिस बढ़ाना? ऐसा कहा कभी कोई ज्ञानी ने या कोई विद्वान ने गाड़ी से कहा? तो मंदिर छुड़ा के अशुभ में लगाना है, अशुभ तो छुड़ाने की बात क्या आए है, तो अब बार बार क्यों अशुभ में जाने की बात तुम सोचते हो? तो अब शुभ छुड़ा के कहीं शुद्ध में ले जाने की बात है। और छुड़ाने की विधि भी ये नहीं है कि शुभ पहले स्थापित बंद कर देवे, ऐसा नहीं। शुद्ध में गए तो शुभ नहीं हुआ, बस इतना से। इसका नाम है निश्चय की प्रधानता से व्यवहार को छुड़ाया है, छोड़ने को कहा है शास्त्र में। यानी कुल मिला के आत्मा की अनुभूति और आत्मा की लीनता, यही जीवन है, यही ज्ञानी है, यही ज्ञानियों का जीवन है, यही ज्ञानियों का ध्येय है, यही ज्ञानियों का श्वास है। इसके बिना ज्ञानी दिखते नहीं, इसके बिना ज्ञानी मिलते नहीं, इसके बिना ज्ञानी होते नहीं। समझ में आया कि नहीं? ये है, इसके बिना ज्ञानी यानी इसके बिना कोई सुखी होते नहीं। ज्ञान के साथ आनंद की बात हमेशा लेते रहना, या तो तुम बोलेंगे हमें ज्ञानी थोड़ी नहीं बनना है, हमें तो सुखी नहीं होना है। तो यहाँ ज्ञानी का अर्थ वो वाला ज्ञानी नहीं, कौन सा है ना, शास्त्रों का जानकार वाला ज्ञानी नहीं, बहुत सविषम हो और कहीं ज्ञानी कह देते वो ज्ञानी नहीं। ज्ञानी यानी सम्यक ज्ञानी, आत्मज्ञानी, ज्ञानी यानी सुखी, वितरागी, ज्ञान आनंद स्वभावी, ज्ञान के साथ आनंद का संबंध नहीं। यहाँ ज्ञान हो और आनंद नहीं हो ऐसा नहीं होता। देखो उसका कारण यह है, सुनना, निश्चय ने को प्रदान करके व्यवहार ने के त्याग का उपदेश किया है। क्यों किया है? क्यों किया है? आप व्यवहार का त्याग कराते हो और ये भी निश्चय को पकड़कर, निश्चय को आधार लेकर, निश्चय का आश्रय करके, ऐसा क्यों? क्योंकि आया ख्याल में, निश्चय के आश्रय से निर्वाण की प्राप्ति होती है, निर्विकल्प होने से मुक्ति का सुख मिलता है, शरीर के वियोग होने से मुक्ति होती है ऐसा नहीं। जो मुक्त हो जाते हैं उनके शरीर नहीं रहता ऐसा तो है, मगर शरीर नहीं है इसीलिए मुक्त हो गए ऐसा नहीं। निर्विकल्प हो गए इसीलिए मुक्त हो गए, ये हमारे समझ में नहीं आता। समझा? ऐसा है। कर्म का अभाव हो गए इसलिए मुक्ति हो गई ऐसा नहीं। जो मुक्ति को प्राप्त हो जाते इनके कर्म रहते नहीं ऐसा तो है, मगर मुक्ति तो निर्विकल्प होने से होती है। निश्चय ने के आश्रय में चला गया वही मुक्ति को प्राप्त हुआ, फिर इसके कर्म आते नहीं, फिर इसके शरीर मिलते नहीं, वो तो दूसरे की बात है, हमारी को कोई बात है नहीं, वो बाहर की बात है, दूसरे की है, दूसरों को लेकर आत्मा की बात है, इसलिए व्यवहार की बात है।
इसलिए मुक्ति में शरीर रहित हो जाना ये व्यवहार की बात है, और निर्विकल्प हो जाना वो निश्चय की बात है। अब सुनना है, अरे निर्विकल्प हो जाना वो भी शुद्ध व्यवहार की बात है, खरेखर निर्विकल्प है वो निश्चय की बात है। नहीं ख्याल में आया? अरे निर्विकल्प हो गया वो तो पर्याय का शुद्ध व्यवहार है, वो तो हुआ ना। पर मैं तो तीनों काल निर्विकल्प हूँ, मुझे रहने के लिए, मेरी हयाती के लिए कोई विकल्प निर्विकल्प हो गया इसलिए मैं हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो हूँ, तुम विकल्प में रहो या निर्विकल्प में रहो, तुम निर्विकल्प होके मेरी सेवा करो, किसकी? मेरी, यानी मैं चैतन्य स्वरूप की सेवा करो। हे पर्याय, तुम निर्विकल्प होकर मेरा रस लो तो भी क्या, और निर्विकल्प होके मेरा अपमान करो तो भी क्या, मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं तो चैतन्य स्वरूप सदा हूँ। ये परम पारणामिक रूप निश्चय है। ये आया ना, सारी बातें आपके जितने जितने प्रश्न हो गए उसमें कदाचित इसमें समाधान मिल गया होगा। आया क्या? तो ये आश्रय के लिए वहाँ जाना है, फिर आश्रय बुद्ध वस्तु के लिए वो वाला परम शुद्ध निश्चय की बात है, और प्रकट करने के लिए एक शुद्ध निश्चय नहीं है, और परमानेंट प्रकट निश्चय के लिए साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं है, समझ में? और छोड़ने के लिए क्या छोड़ना, उसके लिए व्यवहार नहीं है। क्या छोड़ना वो व्यवहार नहीं बताता है, क्योंकि व्यवहार ने की विषय वस्तु छोड़ी जाती है ना, और क्या पकड़ना वो निश्चय नहीं बताता। दोनों नयो इस प्रकार से सम्यक ज्ञान के अंश है, दोनों नए हमें हमारी आत्मा की अनुभूति के दोनों नए है ना अपना अपना दायित्व निभाते। व्यवहार ने बाहर से बचाता है और निश्चय ने अपनी चीज दिखाता है। व्यवहार ने बाहर की चीज से बचाकर अपनी चीज में जाने की प्रेरणा देता है, और अपनी चीज का खुलासा, अपनी चीज का निरूपण, अपनी चीज क्या है वो निश्चय नहीं बताता। अपनी चीज को और खुलासा से करने के लिए व्यवहार खड़ा होता है, और अपनी चीज मिल जाए उसको निश्चय नहीं की प्राप्ति कहते हैं। इसीलिए कई बातें हैं भाई नयो की, ये जो रमत गमत है ना, वो रमत गमत पूर्व में रहती है, फिर तो आनंद लेना है, क्या था दृष्टा लेकर, ऐसी सारी बातें यहाँ आई है। देव आगे लिखा है, निश्चय ने को प्रदान करके व्यवहार के त्याग का उपदेश किया है। उसका कारण यह है कि जो निश्चय ने के आश्रय से प्रवर्तते हैं वे ही कर्मों से मुक्त होते हैं, समझ आया ना। इसीलिए हमने आपको ये व्यवहार ने का त्याग निश्चय ने की प्रधानता से कराया है। और जो एकांत से, अब सुनना, एकांत से व्यवहार नहीं के ही आश्रय से प्रवर्तते हैं वे कर्मों से कभी मुक्त नहीं होते। दो बात इसमें और मैं एक बात जोड़ता हूँ, जो एकांत से व्यवहार नहीं छोड़ते हैं अर्थात तो एकांत से व्यवहार नहीं में प्रवर्तते हैं, ये दोनों आभास खड़े हो गए। कैसे? नहीं, व्यवहार तो साचो, ये तो होए, तो इसने व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि हो गया ना, व्यवहार में धर्म मानकर स्वर्ग में चला गया, पुण्य बांधा और कुछ नहीं किया, समझ आएगी नहीं। फिर वो निश्चय ने के आश्रय के बिना व्यवहार ने छोड़ दिया, व्यवहार ने तो छोड़ना ही है ना, छोड़ दो, फिर कहाँ चला गया? एकांत हो गया। तूने अनेकांत नहीं समझा, निश्चय ने की प्रधानता से व्यवहार ने को छोड़ने को कहा, वो अनेकांत था, सम्यक अनेकांत था, समझा। फिर एक और है उभयाभास, तो एक ऐसा भी एक कैरेक्टर आता है, कौन सा है ना, कि આપણે तो निश्चय कहे એ પણ સાચું, व्यवहार कहे એ પણ साचુं, અને दोनों को एक प्रकार समान मानना, एक प्रकार सत्य मानना, समझा ना। इसलिए उसको कोई निर्णय ही नहीं है ना। गंगा तटे गंगाराम, जमुना तटे जमुनादास, ऐसा है। यानी निश्चय नहीं का आधार, यानी कोई निश्चय नहीं कि भगवान आत्मा नहीं, निश्चय नहीं के विकल्प को भी धर्म मानता है और व्यवहार ने संबंधी प्रवृत्ति को भी धर्म मानता है। आपने तो बन्ने नु राखू, तो क्या ऐसा नहीं है? वो ऐसा कथन मिलता है उभयाभासी में कि दोनों नए भगवान ने कहा है और दोनों नए को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि नहीं छोड़ना चाहिए, दोनों नए को ग्रहण करो, मगर कैसे? निश्चय ने जो कहता है वो तो ऐसा ही है, ऐसा मानकर ग्रहण करना, और व्यवहार ने कहता है उसका श्रद्धा नहीं करना। एम नथी एम मानीने एनो એ પ્રમાણે નિષેધ થઈ ગયો। એમ નથી ऐसा माना तो त्याग ही हो गया, दृष्टि में त्याग हो गया। इस प्रकार दोनों नयों का ग्रहण करना है।
ये उपचार से कहा है ऐसा मानकर उसका दृष्टि में त्याग कर देना, ये है इस प्रकार से। और दोनों नय ग्रहण करने वाले कैसे होते हैं कि दोनों नयों को एक समान मानते हैं, यानी दोनों को निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग समान ही है। हमारे लिए तो दोनों समान है, दोनों भगवान ने कहे, इसलिए हम गलत नहीं मानते। अरे भगवान ने क्या कहा है, किस अभिप्राय से कहा है, किस दृष्टिकोण से कहा है, वो तू समझने को तैयार नहीं है। ये तो तुझे दोनों बातें अच्छी लगती है कि ये अपन आत्मा की बात को हाजी हाजी करेंगे तो मुमुक्षु समाज अपने पे खुश रहेगा, और एक क्रियाकांड में रहेंगे तो और जो क्रिया में जो मस्त है तो वो समाज भी अपने पे खुश रहेगा। अपने पे दोनों समाज खुश रहने चाहिए, समझ आया कि नहीं? ऐसा नहीं है भाई, ये दोनों धर्म नहीं है। निश्चय व्यवहार का अर्थ है कि दोनों भाव का भेद ज्ञान हो गया। निश्चय व्यवहार खड़ा होने का अर्थ ये है, निश्चय प्रकट व्यवहार प्रकट हो गया, यानी व्यवहार की विषय वस्तु और निश्चय की विषय वस्तु के भेद में भेद ज्ञान हो गया। निश्चय की विषय वस्तु स्वभाव, व्यवहार की विषय वस्तु विभाव, तो दो निश्चय और व्यवहार मुझे प्रकट हो गए। इसका अर्थ कि मुझे स्वभाव और विभाव का भान हो गया, स्वभाव और विभाव का ख्याल आ गया, उसका भेद ज्ञान हो गया। अब क्या करना? अब ये करना कि व्यवहार की विषय वस्तु को सलाम मार देना और निश्चय की विषय वस्तु को अपना लेना। ध्यान में आया कि नहीं? ये अपना लिया तो क्या हो गया? मुक्ति के बाद में प्रवेश हो गया। अब समाप्ति कब होगी? मुक्ति की उपलब्धि यानी पूरी मुक्ति कब होगी? कि निश्चय की विषय वस्तु में ही अब तुम उसके सम्मुखी रहना, व्यवहार की विषय वस्तु छूट गई तो मुक्ति को प्राप्त हो गया। समझ में? इस प्रकार से ये भावार्थ, इसे देखो कल मैंने पढ़ लिया था ना, मेरा मन नहीं मानता था कि ये जल्दी निपटावे, इतनी बातें हैं इसमें, क्लैरिटी आई कि नहीं? अब देखो तात्पर्य वृत्ति में मैं अभी ले लेता हूँ, उसमें खास बात क्या आई है सुन, थोड़ा सा इशारा करके हम समापन करेंगे इसको, और कल गुरुदेव जी के प्रवचन के अंश से पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसमें शुरू की 5-7 पंक्ति तो यही विषय को प्रश्नोत्तर के रूप में खुलासा किया है आचार्य जयसिंह देव, तो वो पढ़ लेते हैं। पर इन्होंने एक खास बात जो उनकी एक खास पेटेंट रही है साधन साध्य की, ये थोड़ा इशारा किया है, और उसमें भी क्लैरिटी आई है कि वो व्यवहार को जब साधन कहते हैं तो साधन वो बहुत उपचार का कथन है, वास्तव में तो साध्यपना तो शुद्धात्मा का आश्रय है। ऐसा इशारा भी साथ में इन्होंने कर दिया। तो कई लोग उल्टा लेते हैं कि नहीं आचार्य जयसिंह देव हमारी फेवर के हैं, क्या? क्योंकि व्यवहार को साधन कहते हैं और निश्चय साध्य है ऐसा कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। कहाँ तक वो प्रयोजनवान है, कहाँ तक होता है प्रयोजनवान, यानी ये बताया है, उससे होता है ऐसा नहीं कहा है ना। ये थोड़ी सी मैंने इशारा कर दी, फिर भी आज में हो सके तो पूरा विषय को देख ही लेते, पहले पढ़ ही लेते थोड़ा सा। देखो इसके बाद अभेद रत्न त्रयात्मक निर्विकल्प समाधि रूप निश्चय नय से विकल्पात्मक व्यवहार का निषेध किया जाता है। क्लियर? अभेद रत्न त्रयात्मक निर्विकल्प समाधि, यानी अभेद रत्न यानी निश्चय रत्न है ना, मैं ही हूँ ऐसी प्रतीति, स्वसंवेदन आत्मा का, और उसमें उपयोग की लीनता, निष्कषाय रूप उपयोग है ना, ये हो गया निश्चय रत्न त्रय। ये पूरी वितराग परिणति, ये मोक्ष मार्ग, इसमें रहते हुए व्यवहार रत्न त्रय, भगवान की भक्ति का भाव, तत्व विचार का विकल्प, ये सब छूट जाता है, त्याग होता है। और निश्चय रत्न त्रय में रहते हुए वो परिणति रूप रहे तब तो बाहर में विकल्प रहता है, और उपयोग रूप रहे तब बाहर का विकल्प निवृत्त होता है। ख्याल में है ना? परिणति तो बन गई, मगर परिणति बनने के बाद उपयोग वापस पुनः चला जाता है घर आदि में। गृहस्थ हो तो, मुनि हो तो, ये सब पालन करने में चला जाता है। मगर स्वरूप परिणति जो है बन गई है, जितनी वितरागता, तो उस वस्तु में वापस उपयोग लग जाए तो विकल्प नहीं रहते, ऐसा इतना अर्थ इसका है। सुनना, यानी यही कहा कि निश्चय में रहकर व्यवहार का निषेध किया जाता है। इस कथन की मुख्यता से 6 गाथा पर्यंत व्याख्यान करते हैं, यानी सुनना, ये 6 गाथा तक ये विषय चलेगा। आपकी ये तैयारी रखना है, एक के बाद एक यही विषय को और मॉडिफाई करते जाएंगे और दोहराएंगे। ऐसा इस तरह पूर्वक प्रकार से परद्रव्य आश्रित होने के कारण व्यवहार नहीं निषिद्ध है ऐसा जानो, है ना। तो आगे कहा ना, परद्रव्य आश्रित होने के कारण अध्यवसान कैसा है? परद्रव्य के आश्रित, है ना। और सारा व्यवहार कैसा है? परद्रव्य के आश्रित होने के कारण व्यवहार ने कैसा है? निषिद्ध है।
किसके द्वारा निषिद्ध है, यानी कैसे निषिद्ध है? निश्चय के द्वारा। शुद्धात्मा आश्रित निश्चय के द्वारा निषिद्ध है ना। क्लियर है ना, ये सारी चर्चाएं हो चुकी, इसलिए मैं दोहराता नहीं। आगे कहते हैं कि किस कारण से निषिद्ध है, यानी क्यों निषिद्ध है, ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि उससे मुक्ति मिलती है। व्यवहार नए का निषेध क्यों करना? निश्चय नए का आश्रय करके व्यवहार नए का निषेध क्यों करना? क्योंकि इससे निर्विकल्प होता है जीव और मुक्ति मिलती है, कर्म बंधन से मुक्त होता है। ऐसा देखो, निश्चय नए के विषयभूत निशुद्धात्मा में पूर्ण लीन मग्न अर्थात उसके आश्रय से मुनि जन निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इस कारण से व्यवहार निश्चय द्वारा निषिद्ध है। यहाँ तक तो मूल गाथा का विषय आया। अब जो उनको खास विशेष बात करनी है वो उन्होंने कही है, जो मैंने थोड़ा सा इशारा तो आपको कहा। देखो, कुछ विशेष यह है कि यद्यपि प्राथमिक अपेक्षा से प्रारंभ की सविकल्प अवस्था में निश्चय का साधन होने से व्यवहार में प्रयोजनवान है। आपको लगा कि ये तो वापस यहाँ ला दिया, ऐसा नहीं है, तथापि लिख के कहा है कुछ, कथन पूर्ण नहीं है। यानी ये कहते हैं कि जब जब स्वरूप में नहीं रहा जाए तब बाह्य में अवलंबन लिया बिना नहीं रहा जाता देवशास्त्र गुरु का। इसीलिए कौन सा साधन है ये? निमित्त साधन, ये व्यवहार साधन, ये वास्तविक साधन नहीं है, ये साध्य रूप साधन नहीं है। मगर नहीं रहा जाए, पहले तो देखो, छाया में रहना हो तो अपने ठंडे कमरे में ही रहना चाहिए। मगर कोई प्रयोजनवश बाहर गए और बहुत धूप आया तो पेड़ के नीचे खड़ा रहना चाहिए। समझा कि नहीं? इतना सा है। पर पेड़ के घर नीचे कितने खड़े रहोगे? घर आना कि नहीं आना? आखिरकार तो घर आना ही उद्देश्य है ना। तो घर तो आना पड़ेगा, और तब तो वो पेड़ की छाया को भी छोड़ना पड़ेगा। ख्याल में? इसलिए स्वरूप में नहीं रहा जाता तब तक देवशास्त्र गुरु को है ना सोडवलाનું सोनू प्राप्त ना होय ત્યાં સુધી વ્યવહાર પ્રયોજનવાન છે। પણ જ્યારે સોડવલાનું સોનું प्राप्त करવું होय, करना हो और उसमें लीन होना हो तो व्यवहार का त्याग होता ही, ये यहाँ कहना। देखो लिखा है, हाँ हाँ, प्रारंभ की सविकल्प अवस्था में निश्चय का साधन होने से यानी होता है, करना वो तो उपदेश की भाषा है। देखो हम पहले क्या कहेंगे व्यक्ति को, भाई मंदिर आओ ना, क्यों? अरे धर्म होगा। फिर मंदिर में आने के बाद मंदिर से धर्म नहीं होता, ऐसा सिखाते हैं। क्योंकि ऐसा मंदिर में सिखाते, ऐसा देवशास्त्र गुरु सिखाते कि तुम आत्मा में जाओगे तो ही सुखी हो जाओगे। ऐसा सिखाने वाले सीखने का आयतन है, इसलिए मंदिर में आने का कहा था। वहाँ धर्म होगा, यानी धर्म सीखने मिलेगा, धर्म देखने मिलेगा, धर्म का गाइडेंस मिलेगा। धर्म नहीं होता, आज तक मंदिर में जाने से किसी को धर्म नहीं हुआ। समझ आया कि नहीं? इतना सा है, इसलिए वो व्यवहार होता है। और स्वरूप में चले जाते, धर्म हुआ, और स्वरूप में टिक नहीं पाते तो पुनः उन देवशास्त्र गुरु के समीप में आते, और आना पड़ता है, आते हैं, आया बिना नहीं रहा जाता। ये भाषाएं वहाँ होते हैं, वहाँ दिखते हैं, ज्ञानी कहाँ दिखेंगे? ऐसा है। देखो आपकी कोई स्टील बाजार का उद्योग है दर्शक, अब आपकी दुकान में आपका काम पूरा हो गया तो फिर आपको उस हिसाब से कहाँ जाना चाहिए? तो और स्टील वाले की दुकान में बैठोगे, जानोगे क्या है भाई, कैसा है, मंदी है, तेजी है, क्या चलता है, बैठोगे कि नहीं बैठोगे? उसी के कांटेक्ट में रहोगे, नहीं कहना। ऐसे ही अपने स्वरूप में जाना, अपनी दुकान है पर उसमें थोड़ी कमजोरी आ जाए तो हम उनके पास ही जाएंगे ना कि भाई आप कैसे अंदर परमानेंट रहते हो, हे मुनिराज आप कैसे, है ना, इतना घर का भी रात छोड़ दिया, आप बताओ। तो इतना व्यवहार रहता, इतना प्रयोजनवान है। मगर तथापि सुनना क्या लिखा, तथापि विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा में स्थित जनों को निष्प्रयोजन है ना, ऐसा भावार्थ है। क्या कहते हैं फिर से, सविकल्प अवस्था में निश्चय नय का साधन होने से व्यवहार में प्रयोजनवान है, तथापि विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा में स्थित जनों को, ऐसा यानी क्या, फिर से पढ़ता हूँ कि जो अपने शुद्धात्मा में लीन होना है ऐसे पुरुषों को ये जो विशुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र यानी व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र कैसा है, निष्प्रयोजन है, प्रयोजनभूत नहीं है। यानी जब स्वरूप में लीन होना हो तब ये प्रयोजनवान नहीं है।
इतना है ऐसा। देखो एक तो मान लो कि बाहर जाना हो ना, बारिश बहुत हो और बाहर जाना हो तब छाता चाहिए, फिर घर में छाता नहीं चाहिए। घर में छाता को बाहर रख के आना, घर का छाता का अवलंबन छोड़ देना। नहीं, वरसाद बहु आवे छे बहार है ने, छतरी लेने बैसे छे कोई घर में, तो बारिश में जाना पड़े तो छाता का अवलंबन है। घर में तो जो घर में भी छाता का अवलंबन प्रयोजनवान नहीं है। आया ख्याल में इतना सा देखो। परंतु उनके निश्चय शुद्धात्मा का आश्रय न होने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। किसके? इसीलिए व्यवहार का अनुसरण करने योग्य नहीं है। अच्छा ये रहेगी क्या? फिर से पढ़ता हूँ, चलो। निष्प्रयोजन कैसे है? निष्प्रयोजन कैसे है? ये व्यवहार निष्प्रयोजन कैसे है? कर्मों के बद रहने वाले अभव्य जीव के द्वारा भी व्यवहार का आश्रय किया जाता है। अगर व्यवहार ने प्रयोजनवान होता, व्यवहार नए साधन होता और निश्चय रत्नत्रय साध्य होता, व्यवहार रत्नत्रय साधन होता और वितरागता साध्य होती, तो व्यवहार तो इतना ऊंचा व्यवहार जैसे भावलिंगी संतों को होता है, सच्चे मुनि को होता है, ऐसा व्यवहार तो अभव्य को भी पाया जाता है, फिर भी वो कभी मोक्ष जाने वाला नहीं। इसीलिए समझ में आया कि नहीं? ऐसा व्यवहार जब तक रहेगा, ऐसे व्यवहार को दृष्टि रहेगी तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा, और ऐसा व्यवहार रहेगा तब तक मोक्ष मार्ग की पूर्णता नहीं होगी। इसीलिए छोड़ने योग्य है ऐसा कहा। परंतु उसके निश्चय शुद्धात्मा का आश्रय न होने से उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। किसको? अभव्य जीव को मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि आत्मा की दृष्टि वो करता नहीं है, इसलिए नहीं होती। कभी करने वाला नहीं है, गजब की बात है। उसकी दृष्टि उसी पे ही है, व्यवहार तंत्र पे। इसीलिए व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। ऐसी अद्भुत बात है 272 गाथा में आई है। कल थोड़ा सा उद्देश्य के आधार से पढ़ेंगे, इसकी चर्चा कल। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप